हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम कोई भी वीडियो व्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं। आज हम जस्ट मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस, एंड ये जी OTT पर रिलीज़ हुई है। इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टार कास्ट में लीड एक्ट्रेस हैं सानिया मल्होत्रा। एंड सानिया मल्होत्रा की जो फर्स्ट मूवी थी वो थी दंगल। दंगल 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसमें इनका किरदार का नाम था बबीता, जो कि बहुत फेमस हुआ था। एंड गाइस, इस मूवी में इनका जो कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास लड़की का है, जो जिसकी फैमिली उसके लिए लड़का ढूंढ रही होती है। उसका लड़की का नाम होता है रिचा। एंड लड़का जो इनके रिश्ते के लिए आता है उसका नाम होता है दिवाकर। दिवाकर पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट होता है। तो जब दिवाकर और रिचा मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है। बातचीत आगे बढ़ती है। बातचीत आगे बढ़ते ही रिचा को मिलती जुलती है दिवाकर से और वो शादी के लिए हाँ कर देती है बिहेवियर देखते हुए। बट जब वो शादी के बाद वहाँ पे आती है तो वो एक चीज़ नोटिस करती है कि दिवाकर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। रिचा नोटिस करती है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दिवाकर की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और वो मतलब दिवाकर के साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने की कोशिश करती है। बट दिवाकर उसको कंफर्टेबल हुए दिए बिना उसके साथ फिजिकल हो जाता है। उसके बाद वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसको देखती है कि उसकी जो मदर इन लॉ है उनको कुकिंग का बहुत शौक है और वो किचन को मैनेज करके काफ़ी अच्छे से रखती हैं। वो देखती है कि मतलब वो उनके जो घर में है वो मेल्स पहले खाना खाते हैं, जैसे कि उसका भाई हो गया, सॉरी उसका हस्बैंड हो गया और उनका बेटा हो गया। एंड वो उन्हें काफ़ी अच्छे से गरम गरम खाना सर्व भी करती हैं। बट जब फीमेल की बारी आती है तो वो झूठी प्लेट में, हस्बैंड की झूठी प्लेट में ही खाना खाती है। और उसके बाद वाइफ का कोई खुद का एम्बिशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम होता है कि घर का काम करना और होम को अच्छे से मैनेज करना। एंड उसमें वो ये सारी चीज़ें नोटिस करती है कि जो जितना भी घर में उनके काम है तो वो सारा का सारा उनकी जो मदर है वो हाथ से ही करती हैं, क्योंकि उनके जो फादर इन लॉ है वो हर एक चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं। उनको वो मतलब उनको किचन में मिक्सर का यूज़ पसंद नहीं होता है। हाँ, कपड़े भी उनको हाथ से धुले हुए चाहिए होते हैं, जिस वजह से जो मदर इन लॉ है उनको अभी अपने लिए पर्सनल कोई टाइम नहीं मिलता है। एक दिन सडनली वो देखती है कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो अपनी मतलब उसकी नंद से बात कर रही हैं। और तो उसकी नंद प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी मदर से बोल रही होती है कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ जाइए, मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो ये बातें रिचा सुन लेती है। तो रिचा अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं घर मैनेज कर लूँगी। लेकिन जब वो उसकी मदर इन लॉ चली जाती हैं और जब वो मैनेज करती है तो वो देखती है कि 4 बजे उठने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड को टाइम से खाना नहीं दे पाई, जिस वजह से उसका हस्बैंड चिढ़ के चला जाता है। एंड वो जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करती है। तो मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वो खाना खाते हुए उसको ताना मारते हैं कि तुमने क्या चटनी मिक्सर में बनाई है। तो जब वो हाँ बोलती है तो वो बिना खाए ही उठ जाते हैं। एंड वो कितने भी एफर्ट्स डाल के खाना बनाए, उसके ससुर जी कोई ना कोई बुराई ही निकालते हैं खाने में। फिर भी वो कैसे ना कैसे करके हर काम मैनेज कर रही होती है, सबके ताने सुने बिना। एंड इसी बीच में वो ये चीज़ नोटिस करती है कि दिवाकर को उसकी किसी भी फीलिंग्स की कदर नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। वो वो देखती है कि दिवाकर सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करने के लिए यूज़ कर रहा है एंड उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। अंदर ही अंदर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को मिस कर रही होती है, जहाँ वो खुल के हंस रही होती है, नाच रही होती है, गा रही होती है। बट अब वो एक तरीके से एक ट्रैप में फंस चुकी होती है। वो अपनी फ्रेंड के घर मिलने जाती है उससे, तो वहाँ पे जाके वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे उसका हस्बैंड भी दिखावा करता है काम करने का। तो वो उसको एक फ़नी वे में बोलती है कि तुम तो घर पे कोई काम नहीं करते, यहाँ क्यों कर रहे हो। इस पे उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा सुनाता है और बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेंड के सामने एम्बैरेस करता है। बट फिर वो उस चीज़ का इशू ना बनाते हुए जब वो घर जाते हैं
तब वो उसका हस्बैंड उसको ताना मारता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के यहाँ इसीलिए लेके गई थी ताकि तुम मुझे इंसल्ट कर सको, बट वो इसका कोई जवाब नहीं देती और वो उसको मनाने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली वो कहती है कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी एक स्कूल में पढ़ाना है एज अ डांस टीचर, क्योंकि मैंने पहले भी डांस में अपना अच्छा खासा करियर छोड़ दिया था एंड आप लोगों ने कहा था कि शादी के बाद मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो उसके जो फादर इन लॉ बोलते हैं कि यही तुम्हारी घर के काम ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम्हें यही करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम और कुछ चीज़ नहीं कर सकती। अगर तुम कोई और चीज़ करोगी तो तुम घर पे ध्यान नहीं दे पाओगी। एंड वो उसे बात बात पे ताना भी मार देते हैं। जब वो कपड़े धो रही होती है तो उसको बोलते हैं कि मशीन का यूज़ नहीं करना है, आपको हाथ से ही कपड़े धोने हैं। तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करते करते एक दिन लिमिट क्रॉस हो जाती है एंड रिचा फाइनली डिसाइड कर लेती है कि अब वो इन सारी चीज़ों से बाहर आएगी। एंड वो फाइनली अपने हस्बैंड को उसे एक अच्छा सा लेसन दे के वहाँ से घर से बाहर निकल जाती है। एंड फिर वो उसके अपने पेरेंट्स को बोलती है कि वो वापस नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये सब मैरिजेस में होता रहता है एंड तुम्हें इससे तुम भाग नहीं कर सकती हो, तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सुनने के बाद रिचा कहती है कि हमेशा लड़की ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़कों को भी करना चाहिए। मैं अपना करियर बनाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी और मैं वापस नहीं जाऊंगी। एंड फिर आगे दिखाते हैं कि रिचा अपना डांस में करियर बना चुकी होती है और दिवाकर दूसरी शादी कर लेता है जिसमें वो सेम बिहेवियर कंटिन्यू रखता है अपनी सेकंड वाइफ के साथ। तो यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मूवी आपको ZOTT पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो मैं और किसी कहानी को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो वो भी मैं आपको कर दूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।